वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजिंग न्यूज। एक नजर डाल लेते हैं बाजार की ताजा हाल पर। 8636 के आसपास निफ्टी अभी कर रहा है कामकाज। सुबह से ही काफी सबड्यूड ट्रेड देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में भी आज लाल निशान में हो रहा है कामकाज। करीब 40 अंकों की वीकनेस देखने को मिल रही है। ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर सेंसेक्स को भी देखें तो 28,000 के नीचे या आसपास ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है सेंसेक्स। स्मॉल कैप में हालांकि आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट फ्लैटिश पॉजिटिव टोन के साथ ही यहाँ पर कामकाज हो रहा है। मिड कैप में भी आज काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। 30 अंकों की गिरावट के साथ मिड कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त बाजार में ऐसे कौन से शख्स हैं जो कि सबड्यूड बाजार हो या फिर तेज बाजार हो 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई हर रोज वो करते हैं? कौन है ये शख्स? बताने के लिए मेरे साथ सुमित न्यूज रूम से मौजूद हैं। बताइए सुमित, कौन से हैं वो शख्स जो कि रोजाना 10 करोड़ कमा रहे हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए, अब सुनने में बहुत एस्टॉनिशिंग फिगर है, करीब 10 करोड़ रुपए, वो भी रोजाना। किसके पोर्टफोलियो में इतना दम है जो कि रोज 10 करोड़ रुपए कमाएगा? भले बाजार में गिरावट हो या तेजी, इनके पोर्टफोलियो में ज़रूर एक अच्छी तेज़ी हमेशा देखने को मिलती है, और वो नाम है बिग बुल का, राकेश झुनझुनवाला, जिनके पोर्टफोलियो में लगातार एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के साथ साथ उनके पोर्टफोलियो में रोज़ाना 10 करोड़ रुपए का एडिशन हो रहा है। करीब अब बीते 6 महीने के दौरान उनके पोर्टफोलियो में 1600 करोड़ रुपए का एक इजाफा हो चुका है, और उनका पोर्टफोलियो करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी करीब 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए से ये बढ़ता हुआ रहा, 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ है 9,000 करोड़ रुपए के आसपास उनका पोर्टफोलियो पिछले 6 महीने के दौरान बढ़ चुका है। और ना केवल उनकी चुनी हुई जो शेयर हैं उनमें एक ज़ोरदार उछाल देखने को मिला, बल्कि कई ऐसे शेयर भी हैं जो कि अपने नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर भी पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छी तेज़ी दिखाई है, और एक अच्छे साउंड रिटर्न के साथ रोजाना उनको करीब 10 करोड़ रुपए का गेन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े यहाँ पर सुमित आपने सामने रखे हैं कि पिछले 6 महीने में ही लगातार ग्रोथ उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिली, और 9,000 करोड़ तक का पोर्टफोलियो अब उनका पहुंचते हुए नजर आ रहा है। ये जानना जरूरी है कि उनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं जहां पर निवेश करके उनको शानदार कमाई हो रही है। ये ज़रूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी साक्षी, कि सभी के मन में ये चीज़ होती है ऐसे कौन से शेयर है जिन्होंने इतना बड़ा रिटर्न उन्हें कमा के दिया है। पहला नाम जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा वो है डेल्टा कॉर्प का। एक समय में शेयर भले ही बहुत ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन हाँ अब ज़ोरदार तेज़ी आई। 165% तक का रिटर्न इस शेयर ने पिछले 6 महीने के दौरान दिया है, तो एक अच्छी तेज़ी से दिखाई। स्कॉट्स दूसरा नाम है। रिसेंट नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक तेज़ी आई, 155% तक का रिटर्न इस शेयर में भी आ चुका है, तो एक ज़ोरदार तेज़ी। नए हाइस के आसपास शेयर कामकाज भी कर रहा है। ईडलवाइस एक और ऐसा शेयर जो कि अपने नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है। 60 रुपये का शेयर अब करीब 140% तक का रिटर्न भी दे चुका है, तो एक अच्छी तेज़ी ईडलवाइस के शेयर में भी देखने को मिली है। एप्टेक को भी आप नहीं भूल सकते, उनके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा ये शेयर कंपोजिट करता है। करीब 140% तक का रिटर्न आज भी शेयर में एक जोरदार तेजी है, और अपने नए हाइस के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छी तेजी एप्टेक के शेयर में भी दिखाई है। A to Z मेंटेनेंस एक और ऐसा नाम है। भले इस शेयर ने पहले हाफ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन 111% का रिटर्न देके उनके पोर्टफोलियो में चमकने वाले शेयरों में से एक नाम A to Z मेंटेनेंस का भी है। प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टील स्पेस की कंपनी है, 100% तक का रिटर्न देके गई है। जोरदार तेजी उनके पोर्टफोलियो में दी है शेयर ने, और शेयर अपने लेवल से दोगुने से भी ज्यादा का उछाल दे चुका है, तो एक अच्छी तेजी शेयर में भी आते हुए दिखाई पड़ी। अनंतराज इंडस्ट्रीज रियल स्टेट स्पेस की कंपनी है। पहले काफी दिक्कतें थी, लेकिन हाँ डेवलपमेंट कर रही है, कई प्रोजेक्ट्स का डेट को रीपे किया है कंपनी ने। इस आधार पर भी शेयर में तेजी देखने को मिली, और एक अच्छी तेजी के साथ 90% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है बीते 6 महीने के दौरान ही महज। उसके अलावा HOEC ऑयल स्पेस की कंपनी है। जैसे जैसे क्रूड के अंदर तेजी आई है, शेयर में भी तेजी आई। 82% तक का रिटर्न बीते 6 महीने के दौरान दिया, और एक शानदार रिटर्न ये शेयर भी देखे गए। और साथ ही साथ दीवान हाउसिंग और केशोराम इंडस्ट्रीज, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जो कि उनके पोर्टफोलियो के टॉप शेयरों में आते हैं। 62 से लेकर 74% तक का रिटर्न इन दोनों शेयरों से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये टॉप 10 ऐसे शेयर हैं जहां पे एक जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। और गौरतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब जो 50 शेयरों में से ऐसे सिर्फ 4 शेयर हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न देके गए। बाकी सभी शेयरों में या तो रिटर्न पॉजिटिव है या फिर एक जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। जरूर इन्वेस्टर्स के लिए वो काफी हेल्पफुल होता है कि जो बिग बुल है उनका दाव कहां पर लग रहा है। और टॉप 10 शेयर्स का जो आपने जिक्र किया, जहां पर 60% से लेकर 150% तक का भी उछाल उनके शेयर्स के पोर्टफोलियो के शेयर्स में देखने को मिला है। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बाजार पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। बाजार पर इस वक्त ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है? बताने के लिए मेरे साथ अब अंचल जुड़ चुके हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। पहले तो आपने ऑलरेडी काफ़ी बस कर दिया है, जो अभी आप सुमित ने डेटा दिया आपने, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा था। लेकिन कुछ और शेयर्स हैं जो इस समय गिरते हुए बाजार में भी बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्टर्स हैं जहां परफॉर्मेंस है, उनकी बात करेंगे। शुरुआत लेकिन वेल्सपेन इंडिया से करेंगे। देखिए इस शेयर पर नजर डालिए। सुबह से ही शेयर जब खुला, आज इसकी कॉल थी, और कॉल शुरू होते ही शेयर में लोअर सर्किट मारा, और इस समय भी शेयर अपने लोअर सर्किट पे कामकाज कर रहा है। बेसिकली खबर ये थी कि इसका जो ग्राहकों के साथ करार था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखा, जिसके बाद चिंताएं बढ़ती हुई दिखी हैं। साथ ही साथ जो विवाद है, काफ़ी जो
जो ग्राहक जिसकी बात करी जा रही है काफ़ी बड़ा ग्राहक है और उसके हटने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती हुई दिखी और यही कारण है आज शेयर लोअर सर्किट पे कामकाज कर रहा है। जैसा कि मैं कहता काफी पॉकेट्स में खरीदारी, केमिकल पॉकेट एक ऐसा केमिकल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड बजेंगे, सभी केमिकल शेयरों में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। थिरुमराई केमिकल, आईवी एग्रो, बासफ, गुजरात अल्कलीज, इंडिया ग्लाइकॉल्स, चेमफैब अल्कलीज, आप कोई भी केमिकल शेयर उठा के देखिए आज एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है केमिकल सेक्टर में। साथ ही कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा एसोसिएटेड कंपनियों में भी एक अच्छी तेजी है। ARS इंफ्रा को ऑर्डर मिला डेफिनेटली, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी इंफ्रा कंपनियों पर आप नजर डाल रही, रैम की इंफ्रा, NCC लिमिटेड, PBA इंफ्रास्ट्रक्चर, पटेल इंजीनियरिंग, सभी में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर एक और सेक्टर है जहां पे आज हेवी वॉल्यूम्स नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बाजार से उलट कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली। फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, पुवरांकरा, DB रियल्टी, सनटेक रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम है, ब्रिगेड इंटरनेशनल जहां पे एंटरप्राइजेज जहां पे एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है आज सुस्त बाजार के बावजूद भी। चुनिंदा सीमेंट शेयरों पर भी नजर रखिएगा, सभी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी नहीं है साक्षी, जो फ्रंटलाइन कंपनी है उनमें बिकवाली दिख रही है, लेकिन छोटे सीमेंट कंपनियों में खरीदारी है। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी है, JMT ऑटो पे JBM ऑटो पे नजर डालिए, बेहतरीन तेजी है, वॉल्यूम्स खरीदारी आ रही है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, यूकाल फ्यूल जैसे कुछ ऑटो एंसिलरी शेयर हैं जहां पे अच्छा रोबस्ट मूव देखने को मिल रहा है। और लास्ट के दो सेक्टर, एक तो चावल शेयरों पे नजर रखी, KRBL जैसे शेयर्स, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स, इनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और लास्टली एजुकेशन स्टॉक्स, आप सभी एजुकेशन स्टॉक्स आज बजिंग है, MT एडुकेयर, एपटेक में एक शानदार खरीदारी है, इस समय भी करीब 13% की तेजी दिखा रहा है शेयर। साथ ही साथ NIT लिमिटेड, एड्यूकॉम्प और इसके अलावा एवरॉन एजुकेशन, ये कुछ शेयर हैं जहां पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, सुस्त बाजार के बावजूद भी आउट परफॉर्म कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरे ही मार्केट्स अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी स्पेसेस में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एजुकेशन सेक्टर का मेंशन किया लास्ट में आंचल ने, और एपटेक में आज 13-14% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर पहले सुमित ने भी बताया था कि बिग बुल के भी पोर्टफोलियो में एपटेक का शेयर मौजूद है। 135% तक का रिटर्न ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी दिखा चुका है जब से उनके पोर्टफोलियो में शामिल था। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। रजत, आज काफी सबड्यूड ट्रेड हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के वीक में किस तरीके के इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, आगे जाते हुए परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे मार्केट्स? बिल्कुल, आज उम्मीद भी यही थी कि एक रेंज बाउंड सेशन बाजार में देखने को मिलेगा और वही हुआ। 10-11% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग, और अब इनफैक्ट वो स्टॉक्स चलेंगे जहां पर पेंडिंग रोल ओवर हैं और जहां पर अगले कुछ दिनों में रोल ओवर्स कवर हो सकते हैं। कुछ ऐसी तर्ज पे काम होगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से हो रहा है 8600 की पुट में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं। आज 8700 की कॉल लगातार राइड कर रहे हैं ट्रेडर्स, उसके चलते दबाव बना, लेकिन ये रेंज पकड़ ली बाजार ने 8600 से 8700, 100 अंकों के दायरे में ही बाजार फंसता हुआ नजर आया। और यही रेंज हो सकता है कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस तक कंटिन्यू रहे अगर ऐसे ट्रेडिंग बिहेवियर रह गया। बाजार निचले से स्टेबलाइज इसलिए हो गए क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, स्टेबल ओपनिंग थी, उसका असर इंडियन मार्केट्स पे भी आया। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो मिला है उसमें बायोकॉन 5% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है, शॉर्ट कवरिंग निचले से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट और लगातार इस सीरीज में नए लेवल्स छू रहा है ये स्टॉक। फार्मा स्पेस को आज कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया, दिग्गज फार्मा स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली है बायोकॉन को छोड़कर। इसके अलावा जेट एयरवेज पूरा ही सीरीज इसने एक सुस्त कारोबार दिखाया, लेकिन अब निचले से शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रॉन्ग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अब तो खैर 2% ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो चुका है, यानी कि आज ताज़ा खरीदारी होती हुई नजर आई। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक BHL के बाद साबित हुआ और FMCG पैक को लीड कर गया। HUL में खरीदारी थी, जहां गिरावट थी वो दो स्पेस हैं, एक तो IT और दूसरा मेटल्स। IT में HCL टेक और TCS दोनों में ही कमजोरी, निफ्टी पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर डाल रहे हैं दोनों स्टॉक्स, और साथ साथ वेदांता जैसे स्टॉक्स पर बिकवाली है। और एक स्टॉक और जो अपने हायर लेवल से रिट्रेस हुआ आज वो है पेट्रोनेट LNG। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज में था पिछले दिनों में और आज ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं मेटल्स आज वीक परफॉर्म कर रहे हैं और खासतौर पर पेट्रोनेट भी अपने ऊपरी लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया है डेरिवेटिव मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट स्पेस की। RBL बैंक का IPO जो कि कल बंद होना है, पूरी तरीके से सब्सक्राइब सेकेंड डे पर ही होते हुए नजर आया। इनफैक्ट 12 बजे तक ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ और अब 1.5 टाइम सब्सक्राइब होते हुआ नजर आया। ये IPO कल बंद होता हुआ नजर आएगा। 15% तक जो हिस्सेदारी है उसमें वो बेचने की योजना है कंपनी के प्रमोटर्स की। IPO का जो प्राइस बैंड तय हुआ है वो 224 रुपए से लेकर 225 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने भी यहां पर निवेश की सलाह दी है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है वहां से भी काफी अच्छा रुझान यहां पर देखने को मिला है। आपके सामने सब स्क्रीन पर JM फाइनेंशियल का मानना है कि आप इसे सब्सक्राइब करके चल सकते हैं और यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के साथ लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी अगर आप निवेश करें तो अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकेगी। ये सभी
सभी ब्रोकरेज हाउसेस की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई नजर आ रही है। सुशील फाइनेंस ने भी यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दी है, एंटीक ब्रोकिंग्स ने भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की ही राय दी है, थम्स अप दिया है। तो ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज, आनंद राठी की भी ये सिमिलर राय है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। सभी ने ज़्यादातर यहाँ पर थम्स अप ही दिया है इस IPO को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। RBI के नए गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं उर्जित पटेल, जो कि 4 सितंबर से RBI का जो बागडोर है उसे संभालेंगे। ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स, बैंकर्स और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेज ने पटेल की नियुक्ति का स्वागत किया है। जी बिजनेस ने कई कॉर्पोरेट से बातचीत की। कई लोगों ने माना है कि राजन की विरासत को आगे ले जाने में उर्जित पटेल की कई चुनौतियां भी सामने आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता देते हैं कि HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्ट्री से हमने बातचीत की और उनका मानना है कि उर्जित पटेल के सामने बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन एक बार एसेट क्वालिटी अगर बेहतर हो गई, बैलेंस शीट्स पूरी तरीके से क्लीन हो गई, तो बैंक्स वापस से इंडस्ट्री को ज्यादा लोन्स दे पाएंगे। इन्फ्लेशन तो मैनेज करना ही चाहिए, क्योंकि इफ इन्फ्लेशन गेट्स आउट ऑफ हैंड देन तो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम होता है। बट डॉक्टर पटेल has this experience over the years, so I'm sure he will have his own strategy on what to do. इंडस्ट्री में जब भी डिमांड होगी मनी के लिए, which will happen, मेरे हिसाब से 3-4 क्वार्टर के अंदर डिमांड फॉर मनी फ्रॉम इंडस्ट्री will pick up in a big way, investment cycle will increase. और जब भी when that happens, the banking system must have the confidence to lend to industry. जो NPS के जो problems जो आ गए हैं, we have to now put that aside, tackle that separately, but with a clean, open mind, go and fund further growth for industry. That is important. जी बिल्कुल, लेकिन रघुराम राजन के NPA से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए हैं प्रदीप चौधरी, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। उनके मुताबिक बैंकों के NPA दूर करने का तरीका रघुराम राजन का सही नहीं था। साथ ही उनका ये भी मानना है कि NPA के मोर्चे पर रघुराम राजन ने कुछ नहीं किया। देखिए, एसोसिएट बैंक SBI से मर्ज हो रहे हैं, सैकड़ों अकाउंट हैं जो कि SBI में सबस्टैंडर्ड है और एसोसिएट बैंक में स्टैंडर्ड है। तो क्या किया इन्होंने? यूनिफॉर्म क्यों नहीं किया कि भाई बड़े अकाउंट्स जो हैं वो सारे बैंकों में एक मिनिमम प्रोविजनिंग होनी चाहिए। ये क्यों नहीं किया? सिर्फ दिखावा किया है, काम का जिक्र किया है, काम नहीं किया। और मैं अभी भी कहता हूँ कि बैंकिंग सुपरविजन इज द वीकेस्ट लिंक इन RBI। हाफ हार्टेड है और सिर्फ शो के लिए था। पावर इंडस्ट्री की हालत ऐसी है कि दाम ही नहीं मिल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट रॉ मटेरियल से कम हो गई है। जी बिल्कुल, तो आपने सुना प्रदीप चौधरी का मानना है कि कहीं ना कहीं NPS को कंटेन करने में रघुराम राजन सक्षम नहीं थे और उनका ये भी मानना है कि आगे आने वाले RBI गवर्नर्स को इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज आने वाले इंपॉर्टेंट नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। आज NTPC और HPCL के नतीजे आएंगे, जहाँ एक तरफ NTPC के अगर नतीजों पर नज़र डालें तो करीब 12% तक का उछाल इसके प्रॉफिट्स में उम्मीद करा जा रही है। वहीं रेवेन्यूज़ की ओर ध्यान दें तो करीब 9% तक का उछाल इस तिमाही में रेवेन्यूज़ फ्रंट पर भी देखने को मिल सकता है। EBITDA परसेंटेज यहां पर खास तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। 27% तक की EBITDA मार्जिन यहां पर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं अन्य आय में कमी और टैक्स का भुगतान जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन दूसरी ओर HPCL के अगर नतीजों पर नजर डालें तो यहां पर 11% तक का नुकसान हमें प्रॉफिट्स फ्रंट पर देखने को मिल सकता है, इस तरीके की आशंका है। साथ ही आप देखिए रेवेन्यूज फ्रंट पर HPCL जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाएगा, 16% तक का इजाफा रेवेन्यूज पर देखने को मिल सकता है। EBITDA मार्जिन्स भी स्लाइटली इरोड होते हुए नजर आएंगी। 6.30% के मुकाबले 5.40% तक की EBITDA मार्जिन्स इस वक्त रह सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ कमजोरी है, लेकिन देखा ही जाए तो क्रूड में जिस तरीके से उछाल है वैसे GRMs पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि रेनो इंडिया ने अपनी नई क्विड को बाजार में उतारा है। ये क्विड पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी कीमत इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से काफी कम है। खासकर भारतीय बाजार के लिए बने इस कार में 1000 सीसी का इंजन भी लगा है, जिसकी एक शोरूम की कीमत 3.83 लाख से शुरू होती हुई नजर आ रही है। फ्रूगल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए रेनो ने बाजार में उतारी क्विड। क्या किया क्विड ने, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। मारुति सुजुकी का जो मेन फोर्टे होता था, वॉल्यूम कार्स, एंट्री लेवल कार्स, उस मार्केट में रेनो ने एंट्री करी और अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है।
नए 1 लीटर क्विड में भी डिजाइन से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई। जो दो बेहद हल्के बदलाव दिखे वो है रियर व्यू मिरर पर सिल्वर पेंट का इस्तेमाल और साइड प्रोफाइल पर 1 लीटर की चेकर्ड स्ट्रिप बैजिंग। 1 लीटर क्विड केवल टॉप एंड ट्रिम यानी कि RXT और RXT ऑप्शन में मिलेगी। न्यू डुअल टोन सीट के अलावा इंटीरियर्स में भी किसी तरह का खास बदलाव नहीं किया गया। तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ही आपको बता देते हैं। 67 bhp की पावर है जो कि ये रेनो का जो ये नया 1 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है और 91 Nm का टॉर्क फिगर्स हैं। और इस फिगर्स में जो बदलाव किया गया है वो जो पहला इंजन था 800 सीसी वाला उसी इंजन में बदलाव किया गया। बोर और स्ट्रोक दोनों ही चीज़ों में तब्दीलियाँ की गई हैं जिससे कि ये 200 सीसी की जो एडिशनल कैपेसिटी है जिसको बनाया गया है। और व्यूअर्स को एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि 1 लीटर के इंजन के बाद रेनो रुकने वाला नहीं है। क्विड में आपको एक और तब्दीली देखने को मिलेगी और बेहद अच्छी हो सकती है वो तब्दीली। वो ये है कि कुछ ही महीनों में आपको क्विड का AMT वर्जन भी देखने को मिलेगा। बेहद खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम देखते हैं कि कोई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर मेक इन इंडिया को इस शिद्दत से प्रमोट कर रहा है। ऑल राइट, तो आप देख रहे थे नई क्विड अब बाजार में आ चुकी है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पर है। तो अगर आप कोई स्मॉल कार या फिर मिड SUV सेगमेंट को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर एंट्री कर सकते हैं।